वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्ट स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बूढ़ा आदमी एक बगीचे में बैठा। एक बार एक बूढ़ा आदमी एक बगीचे में बैठा था। देखिए पास्ट टेंस है। अब बैठा था या बैठा हुआ था एक ही बात है, क्योंकि वो अभी भी बगीचे में ही बैठा था, तो ये कंटिन्यूटी में चल रहा है सेंटेंस। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो एक बार, वंस, एक बूढ़ा आदमी, एन ओल्ड मैन। अब पास्ट कंटिन्यूअस हम बनाने जा रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज, बैठा, सिट और आईएनजी लगा देंगे तो सिटिंग। एक बगीचे में, इन अ गार्डन। तो एक बार एक बूढ़ा आदमी एक बगीचे में बैठा था। वंस एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग इन ए गार्डन। एक युवा व्यक्ति ने उससे पूछा कि वह हमेशा खुश क्यों रहता है। एक युवा व्यक्ति ने उससे पूछा। एक युवा व्यक्ति, अ यंग मैन। पूछा, आस्क और सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि ये पूछा पास्ट इंडेफिनिट में हो गया है। आस्क्ड, उससे पूछा, हिम। अब देखिए इसके आगे आ रहा है की, और की को हम यूज करते हैं दैट से, लेकिन अब आगे का सेंटेंस देखिए, वह हमेशा खुश क्यों रहता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है क्यों, इसलिए हम दैट का यूज नहीं करेंगे। क्यों जो है इसका मतलब है व्हाई, इसको हम कंजंक्शन की जगह पर यूज करेंगे। यंग मैन आस्क्ड हिम व्हाई। अब जब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन की तरह से यूज होगा तो दैट का यूज नहीं होगा। यंग मैन आस्क्ड हिम व्हाई, वह हमेशा खुश क्यों रहता है। व्हाई ही वाज। अब वाज हमने क्यों लगाया है जबकि हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट में, रहता है। देखिए हमारी वर्ब है यहाँ पर आस्क्ड पास्ट टेंस में, इसलिए हम यहाँ पर जो वर्ब रखेंगे वो भी पास्ट टेंस में ही रखेंगे। तो इसलिए व्हाई ही वाज, हमेशा, ऑलवेज, खुश रहना, हैप्पी। तो यंग ए यंग मैन आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ऑलवेज हैप्पी। बूढ़े आदमी ने कहा कि खुशी एक चुनाव है। बूढ़े आदमी ने कहा, द ओल्ड मैन सेड, कि दैट खुशी, हैप्पीनेस एक चुनाव है, इज अ चॉइस। द ओल्ड मैन सेड दैट हैप्पीनेस इज ए चॉइस। उसने कहा कि वह हर दिन यह तय करता है कि वह खुश रहेगा। उसने कहा, he said। अब क्या कहा, कि दैट, वह हर दिन यह तय करता है, करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ही एवरी डे डिसाइड्स, या एवरी डे ही डिसाइड्स। एवरी डे को आप पहले भी लिख सकते हैं, एवरी डे ही डिसाइड्स। एवरी डे ही डिसाइड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा हमने एस, ठीक है। ही एवरी डे ही डिसाइड्स दैट, वह खुश रहेगा, कि ही विल बी हैप्पी, ऐसा भी कह सकते हैं। या एक काम करते हैं, अगर सेंटेंस को लंबा ना करना चाहे तो शॉर्ट में भी कह सकते हैं, सेंस वही रहने वाला है। इस दैट को तो हम यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह लिखते हैं हम, ही डिसाइड्स टू बी हैप्पी। यानी दो तरीके से सेंटेंस बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर स्टोरीज वगैरह में कोई सेंटेंस है तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उसको ट्रांसलेट किया जाए। कई बार कंजंक्शंस का यूज करके या सेंस जैसा भी लग रहा हो उस हिसाब से सेंटेंस को बना दिया करते हैं। तो उसने कहा, ही सैड, कि वह हर दिन यह तय करता है, दैट एवरी डे ही डिसाइड्स टू बी हैप्पी, कि वह खुश रहेगा। ठीक है, या इसका सेंस ये हो गया कि वह हर दिन खुश रहने के लिए डिसाइड करता है। तो बात वही है कि वह खुश रहेगा। आप यहाँ भी दोबारा दैट लगा के और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना सकते थे। युवा व्यक्ति ने महसूस किया कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। युवा व्यक्ति ने महसूस किया, देखिए सेंटेंस लंबा लग रहा है देखने में लेकिन बहुत इजीली ट्रांसलेट होगा। युवा व्यक्ति ने महसूस किया, द यंग पर्सन
यंग मैन भी कह सकते हैं, यंग पर्सन भी कह सकते हैं। महसूस किया, पास्ट टेंस है, रियलाइज्ड कि, दैट खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। नहीं करती प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, और इन नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। खुशी के लिए लिखेंगे हम हैप्पीनेस, डज नॉट, निर्भर करना डिपेंड, डिपेंड के बाद हमेशा आता है ऑन, बाहरी चीजों पर एक्सटर्नल थिंग्स। ठीक है, हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल थिंग्स, बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। बट अब देखिए, निर्भर करती है यहाँ भी आया था, निर्भर नहीं करती यहाँ भी आया है, निर्भर करती है। तो बार बार हमें डिपेंड लगाने की जरूरत नहीं है, हम लगाना चाहे लगा सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन अवर एटीट्यूड, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, बट ऑन अवर एटीट्यूड। दोनों ही तरीके ठीक हैं, डिपेंड का हम दोबारा यूज भी कर सकते हैं और ना भी करना चाहें तो बट ऑन अवर एटीट्यूड। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम बोलचाल की इंग्लिश में हम बात करते हैं तो हम बार बार जो है चीजों को रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ स्टोरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। द यंग पर्सन रियलाइज दैट हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल थिंग्स बट ऑन अवर एटीट्यूड, या बट डिपेंड्स ऑन अवर एटीट्यूड, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक